वेलकम टू चौहान अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं उस दिन की जिस दिन चौहान हाउस का माहौल पूरी तरह बदल गया, क्योंकि वैसुधा की दादी की एंट्री ने पूरे घर में हलचल मचा दी। सुबह का समय था। चौहान हाउस में हर कोई अपनी अपनी दिनचर्या में लगा हुआ था। देव अपने कमरे में फाइलें देख रहा था। चंद्रिका नीचे हॉल में सबको निर्देश दे रही थी, जबकि वैसुधा अपने मन में चल रहे बोझ के साथ रसोई में काम कर रही थी। उसे भी नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी में इतना बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। गेट के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनते ही घर के नौकर पहले तो चौंके, फिर उत्सुकता से आगे बढ़े। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि इतनी लंबी यात्रा करके आने वाली शख्सियत वह है जिसे चौहान परिवार ने कई सालों से नहीं देखा था। धीरे धीरे गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से उतरी वैसुधा की दादी। सफेद साड़ी, शांत चेहरा, पर आंखों में वैसी ही चमक जैसे पहले हुआ करती थी। जैसे ही उन्होंने चौहान हाउस को देखा, उनकी आंखों के आगे पुराने दिनों की झलक दौड़ गई। वैसुधा के बचपन की यादें, उसके रोने हंसने की आवाज, और वह दिन जब वह पहली बार मायके से विदा होकर इस घर की बहू बनी थी। दादी के कदम घर में पड़ते ही पूरे माहौल में एक अलग ही शांति उतर आई। नौकरों ने तुरंत सम्मान से उनका स्वागत किया, लेकिन असली चीज तब हुई जब चंद्रिका की नजर उन पर पड़ी। एक पल के लिए उसका चेहरा पूरी तरह जम गया। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि दादी आने वाली हैं, और सबसे बड़ी बात, वह दादी से हमेशा डरती थी, क्योंकि दादी किसी भी गलत बात को चुपचाप नहीं सहती। दादी की एंट्री का मतलब था कि अब घर में चल रही हर चाल, हर साजिश, हर योजना पर एक सख्त निगाह रहने वाली थी। वैसुधा जैसे ही मुड़ी और उसने दादी को देखा, उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जो महीनों से गायब थी। वह दौड़कर उनके पास पहुंची और उनके पैर छूते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दादी ने उसका चेहरा पकड़कर धीरे से कहा, तू थक गई है ना बच्ची? मैं जानती हूं तू बहुत सह रही है। वैसुधा की आंखें फिर भर आईं। उसे लगा जैसे उसकी सारी तकलीफें किसी ने एक झटके में पढ़ ली हों। इसी बीच देव भी नीचे आया। उसने दादी को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। देव का हमेशा से दादी के लिए खास सम्मान रहा है। वह आगे बढ़ा और झुककर उनके पैर छुए। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, खुश रहो बेटा, लेकिन अपनी पत्नी का ख्याल रखा करो, यह दिल से बहुत नाजुक है। देव के चेहरे की मुस्कान एक पल को रुक गई, जैसे दादी ने उसके अंदर छिपे सच को पहचान लिया हो। वह जानता था कि हाल ही में वैसुधा को उसने जितनी तकलीफें दी हैं, दादी उन्हें महसूस कर सकती हैं। चौहान हाउस के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे नीचे आने लगे। सबके चेहरों पर अलग अलग भाव थे, कुछ हैरानी, कुछ घबराहट, कुछ खुशी, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी चंद्रिका के दिल में थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि दादी की मौजूदगी उसके लिए कितनी मुसीबतें पैदा कर सकती है। दादी हमेशा से सच की पक्षधर रही हैं, और चंद्रिका का पूरा राज्य झूठ और चालाकी पर टिका था। दादी ने जैसे ही चौहान हॉल की तरफ कदम बढ़ाए, उनकी तेज नजर घर के कोनों पर घूम गई। हर जगह, हर चेहरे, हर बदलाव को उन्होंने एक पल में पढ़ लिया। उन्हें लगा कि यह घर अब वह घर नहीं रहा जिसमें वैसुधा मुस्कुराती थी। दीवारों पर शांति दिख रही थी, पर माहौल में कहीं न कहीं बेचैनी छिपी हुई थी। वह सोफे पर बैठी और धीरे से बोली, सबको बुलाओ, मुझे बहुत बातें करनी हैं। उनकी आवाज में वह पुराना रौब था, वह शक्ति जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वैसुधा को लगा कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। दादी के आने का मतलब था कि अब चौहान हाउस में सच की शुरुआत होने वाली थी, और शायद उन सभी मसलों का हल मिलने वाला था जिनसे वह इतने दिनों से जूझ रही थी। दादी ने वैसुधा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाया, जैसे दुनिया की सारी ताकत आज उसी को देनी हो। वह बोली, अब मैं आ गई हूं, अब कोई भी तुझे अकेला दुख नहीं देगा, यह मेरा वादा है। वैसुधा का दिल पहली बार इतने दिनों बाद हल्का हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या दादी का घर में आना चंद्रिका के झूठ और साजिशों का अंत करेगा, या यह नई लड़ाई की शुरुआत होगी? इसी भावनात्मक हलचल के बीच चौहान हाउस का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू हो चुका था।